नमस्कार दोस्तों। आज की फिल्म की स्टोरी एड्स विषय पर आधारित है। ऐसा क्या होता है कि कोमल को करण से एड्स होते हुए भी शादी करनी पड़ती है? ऐसा क्या कारण रहता है और कहानी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं? कोमल को एक एड्स ग्रसित करण से शादी करनी पड़ती है। यह एक सामाजिक लव स्टोरी है। फिल्म का नाम है कुछ तो कहो, जिसके मुख्य कलाकार हैं करण, कोमल, समीर, तानिया, दीपक, धर्मदास, कामनी और सिकंदर। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। चलो शुरू करते हैं। फिल्म का नाम है कुछ तो कहो। फिल्म शुरू होती है। सिकंदर शहर का एक बिजनेसमैन आदमी है। उसकी बिजनेस की आड़ में ड्रग्स का धंधा चलता है। वह हर साल बाइक रेस कराता है। वहाँ कोमल नाम की लड़की रेस में भाग लेती है और रेस जीत जाती है। सिकंदर उसे इनाम देता है। वह इनाम लेकर चली जाती है। कोमल सिकंदर की नज़रों में आ जाती है। कोमल समीर से प्यार करती है। समीर शहर में इंस्पेक्टर होता है। वह सिकंदर को सबूत सहित गिरफ्तार करना चाहता है, मगर सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। समीर और कोमल के घर पर उन दोनों की शादी की बात चलती रहती है। एक बार कोमल स्कूटी से बाजार जाती है। उसे रास्ते में करण के पिता मिलते हैं। कोमल करण के कॉलेज में ही पढ़ती है। करण कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा। कोमल उसके पिता धर्मदास से करण के कॉलेज में न आने का कारण पूछती है। धर्मदास की आंखों में पानी आ जाता है और वह बताना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। धर्मदास की बड़ी बहू कामनी, वह एक बहुत ही खतरनाक औरत होती है। वह पूरे घर को हजम करना चाहती है। वह अपनी सास और ननद तानिया पर पूरे जुल्म करती है और उनसे पूरे घर का काम करवाती है। करण पर यह सहन नहीं होता। वह भाभी से उलझता रहता है। कामनी करण के पूरे खिलाफ है। कामनी का पति रोहित कामनी की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, क्योंकि कामनी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी होती है। कॉलेज में करण और रिया दोनों प्यार करते हैं। दोनों में बहुत ही प्यार होता है। दोनों घरों में उनके रिश्ते की बात चलती रहती है। कामनी के ना चाहते हुए दोनों की सगाई हो जाती है। सब बड़े खुश होते हैं। कामनी गुस्से से भर जाती है। वह अपने पिता से करण को बर्बाद करने के लिए फ़ोन करती है। उसका पिता सिकंदर का आदमी होता है। एक बार रास्ते में कुछ गुंडे करण पर हमला करते हैं। यहाँ पर बहुत भारी लड़ाई होती है, मगर करण बुरी तरह घायल हो जाता है। घर वाले करण को अस्पताल ले जाते हैं। कामनी डॉक्टर को समझा देती है। डॉक्टर करण को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा देते हैं। करण को एड्स हो जाता है। इस बात का किसी को भी पता नहीं लगता। फिर करण नॉर्मल हो जाता है। रिया करण से मिलने आती है। कामनी रिया को भड़का देती है कि जिससे तू शादी करने वाली है उसे तो एड्स है। वह वेश्याओं के पास जाते हुए मैंने उसे कई बार देखा है। रिया इन बातों को झूठा बताती है। कामनी रिया को वेश्याओं के पास ले जाती है। वेश्याएं बताती हैं कि हाँ, करण हमारे पास आता रहता है। ये सुनते ही रिया के दिल पर बिजली सी टूटती है। रिया करण के पास आकर उस पर पूरी भड़कती है कि तुम वेश्याओं के पास क्यों जाते हो। करण इन आरोपों को झूठा बताता है। घर के भी करण का बचाव करते हैं। रिया बोलती है, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट चाहिए।
करण तैयार हो जाता है। अस्पताल में उसका चेकअप होता है। डॉक्टरी रिपोर्ट में करण को एड्स पाया जाता है। पूरा परिवार सहम जाता है। रिया के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वह बुरी तरह टूट जाती है और रोती हुई अपने घर आती है और फांसी के फंदे पर झूल जाती है और मर जाती है। करण को रिया की मौत का बहुत बड़ा झटका लगता है। वह टूट जाता है। कामनी करण को घर से बाहर निकाल देती है। करण घर छोड़कर चल देता है। परिवार का कोई भी सदस्य उससे बात नहीं करता। करण घर छोड़कर दूसरी जगह अकेला रहने लगता है। कामनी बहुत खुश होती है। करण का भाई रोहित अपने ससुर के पास काम करता है। उसे गैर कानूनी काम भी करने पड़ते हैं। वह घर भी कभी कभी आता है। कामनी सास ननद पर पूरा जुल्म करने लगती है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। करण की कहानी सुनकर कोमल भी रोने लगती है। वह धर्मदास से कहती है कि अब तुम पर और जुल्म नहीं होने दूंगी। कोमल करण के रूम में जाती है। करण बिल्कुल गुमसुम रहता है। कोमल उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर करण उदास ही रहता है। कोमल घर पर अकेले में सोचती रहती है। फिर वह करण से शादी करने का फैसला करती है। कोमल के घरवाले इस फैसले से भड़क जाते हैं। फिर समीर के साथ भी कोमल की ज़बरदस्त बहस होती है। कोमल समीर को करण परिवार की मजबूरी बताती है, मगर समीर नहीं मानता। फिर कोमल समीर से भी रिश्ता तोड़ देती है। कोमल के घरवाले उसे घर से निकाल देते हैं और कोमल करण के पास आ जाती है और करण से शादी करने को कहती है। करण बोलता है, वापस चली जाओ, मुझे एड्स है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मगर कोमल अपनी बात पर अड़ जाती है। फिर कोमल धर्मदास से रिक्वेस्ट करती है। फिर करण की माँ और बहन सब मान जाते हैं। कामनी को इसका पता नहीं लगता। फिर माँ बाप बहन के दबाव में आकर करण को शादी की हाँ करनी पड़ती है। फिर करण कोमल की शादी मंदिर में हो जाती है। कामनी शादी की खबर सुनकर झल्ला उठती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर कामनी कोमल में कहासुनी होती है। कोमल सास ससुर ननद को लेकर अलग रहने लगती है। परिवार में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। कोमल को पता लगता है कि तानिया किसी दीपक नाम के लड़के से प्यार करती है। कोमल के कहने से करण दीपक के घर जाता है। दीपक का पिता मोटा दहेज मांगता है। करण हाँ करके आ जाता है और सारी बात घर आकर बताता है। सब लोग शादी के खर्च से घबरा जाते हैं। कोमल कहती है कि तानिया की खुशी के लिए सारा इंतजाम हो जाएगा। फिर कोमल पैसों के लिए भटकती है। वह समीर से पैसे मांगती है, मगर समीर तो गुस्से में होता है। वह पैसे देने से मना कर देता है। फिर कोमल सिकंदर को फ़ोन करती है। सिकंदर तुरंत मान जाता है और फिर शादी होने लगती है, यानी शादी का दिन होता है। करण सिकंदर के पास पैसे लेने जाता है। सिकंदर उसे पैसे दे देता है। करण पैसे लेकर गाड़ी में चल पड़ता है। कामनी नहीं चाहती कि तानिया की शादी हो। वह एक चाल चलती है। समीर को कुछ दया आ जाती है और वह पैसे लेकर शादी के लिए चल पड़ता है। करण का भाई रोहित बहन की शादी के लिए चलता है। उसका ससुर उसे रोकता रहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, फिर भी वह चल पड़ता है। शाम का समय होता है और करण को रास्ते में कामनी के गुंडे घेर लेते हैं। यहाँ सड़क पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। गुंडे पैसे लेकर भागते हैं। करण उनका पीछा करता है, तभी गोली चलती है। करण पीछे देखता है, तभी रोहित उसके पैरों में पड़ता है। उसे ही गोली लगी है।
रोहित मर जाता है। करण को कुछ जरूरी सबूत सौंपकर वह मर जाता है। करण भाई के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी गुंडे आकर करण को कार की टक्कर मारते हैं और वह दूर जा गिरता है और गुंडे सबूत भी उठाकर ले जाते हैं। उधर से समीर कार से आ रहा होता है। वह घायल करण को सब बातें पूछता है और रोहित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और घायल करण को अस्पताल छोड़कर शादी के लिए चलता है। सोचता है कहीं वहाँ कोई घटना ना घट जाए। उधर फेरों का समय होता है। दीपक का पिता दहेज की मांग करता है। कोमल इंतजार करती रहती है। वह करण को फ़ोन मिलाती है। फ़ोन नहीं मिलता। तभी दीपक का पिता बारात वापस लेकर चलने लगता है। धर्मदास हाथ जोड़कर उसके आगे बड़ा रोता है, मगर वह नहीं मानता। कोमल उसे समझाती रहती है कि करण आने ही वाला है, मगर दीपक का पिता दीपक के साथ बारात लेकर वापस चल पड़ता है। मंडप सूना हो जाता है। धर्मदास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और बेहोश हो जाता है। तानिया पर यह सहन नहीं होता और वह कमरा बंद करके फांसी लगाने के लिए फंदा तैयार कर लेती है। कोमल और मेहमान दरवाज़ा बजाते रहते हैं। तभी वहाँ पर समीर की कार आती है। वह यह सब देखकर परेशान हो उठता है। कोमल के कहने से समीर दरवाज़ा तोड़कर तानिया को फांसी से बचाता है। वह धर्मदास को देखता है। धर्मदास कहता है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब मेरे मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। कोमल समीर को बहुत समझाती है कि अगर तुम तानिया से शादी कर लो तो यह परिवार बच सकता है, नहीं तो पिता अभी दम तोड़ देगा। समीर बड़ी उलझन में फंस जाता है और सबकी मर्जी से समीर और तानिया की मंडप में शादी हो जाती है। धर्मदास को सुकून मिलता है। समीर सबको करण की बात बताता है। सब परेशान हो उठते हैं। सब अस्पताल जाते हैं। करण की टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। वह समीर और तानिया को देखकर खुश हो जाता है। सबको रोहित की मौत का पता लगता है। सब दुखी हो जाते हैं। समीर बोलता है, आप फिक्र ना करें, मैं सभी अपराधियों को ढूंढकर जेल में डाल दूंगा। फिर समीर तानिया को कार में लेकर अपने घर के लिए चल पड़ता है। समीर तानिया को अपने घर ले जाता है, मगर समीर के घरवाले तानिया को बहू मानने से इनकार कर देते हैं। समीर तानिया को अलग घर में रखता है। कोमल पर घर का बोझ बढ़ जाता है और वह परेशान हो जाती है और वह अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। कामनी अपने पिता से रोहित को मरवाने का कारण पूछती है। उसका पिता बताता है, हमारे खिलाफ उसने सबूत इकट्ठे कर लिए थे जिससे हम बर्बाद हो जाते। वह बहन की शादी के बहाने सबूत लेकर पुलिस को देना चाहता था, इसलिए उसे मारना पड़ा। कामनी खुश हो जाती है और वह विधवा के कपड़े पहन लेती है। सिकंदर कोमल से पैसे वापस मांगता है। वह कहती है कि वह तो करण से चोरी हो गए थे, मगर सिकंदर इन बातों को बकवास बताता है और अपने पैसे मांगता है। कोमल को दबाव में आकर सिकंदर के पास काम करना पड़ता है। एक बार कोमल सिकंदर की ड्रग्स सप्लाई करती है। तभी उसकी कार के पीछे पुलिस लग जाती है। वह चकमा दे जाती है। जब वह घर आती है तो रास्ते में समीर उसे सिकंदर के लिए गैर कानूनी काम करने को मना करता है। वह चुप रहती है। घर वालों को पता लगता है कि कोमल कहीं ऑफिस में नौकरी करने लगी है। सब लोग खुश होते हैं और कुछ दिनों बाद तानिया को लड़का पैदा होता है। समीर के घरवाले बदल जाते हैं और वह तानिया और बच्चे को
अपने घर वापस बुलाते हैं और फिर बच्चे को बधाई देने के लिए कोमल और उसके सास ससुर जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक बार कोमल कार से सिकंदर का माल सप्लाई करने चलती है। रास्ते में पुलिस से उसकी टक्कर होती है। कोमल को बचकर भागना पड़ता है और सारा माल पकड़ा जाता है। माल के साथ समीर कोमल से मिलकर कहता है कि मन तो करता है माल के साथ तुझे भी गिरफ्तार करता, मगर तुझ पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। समीर कोमल को पूरी नसीहत देता है कि और बहुत भला बुरा कहता है। कोमल सिकंदर का काम छोड़ने का फैसला कर लेती है। उधर कामनी समीर और कोमल के गलत फोटो करण को दिखाती है। दोनों के आपत्तिजनक फोटो देखकर करण का दिल टूट जाता है। कामनी बताती है कि कोमल समीर के गलत रिश्ते हैं। वह किसी ऑफिस में नहीं जाती। वह समीर के साथ पूरा दिन रंगरलियां मनाती है। समीर ने तानिया को भी धोखा दिया है। उसकी बात सुनकर करण कोमल को बेवफा सोचने लगता है। घर वाले भी कोमल को गलत सोच लेते हैं। कोमल घर आती है, पूरा परिवार उस पर भड़क उठता है। करण उसके सामने वह फोटो डालता है। कोमल ये सब झूठ बताती है और कहती है ये सब झूठ है, मेरा समीर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर कोमल से पूछा जाता है किसके ऑफिस में तू काम करती है, हमें जाकर देखना है। कोमल नहीं बता पाती कि वह सिकंदर के पास काम करती है। कोमल की चुप्पी से सबका शक यकीन में बदल जाता है। सब लोग कोमल से किनारा करने लगते हैं। कोमल पूरी परेशान हो जाती है। फिर वही फोटो तानिया के पास भी पहुंच जाते हैं। तानिया भी समीर से नफरत करने लगती है। समीर उसे बहुत समझाता है। एक दिन समीर के पीछे तानिया बच्चे को लेकर घर छोड़कर चल देती है। रास्ते में सिकंदर तानिया और उसके बच्चे का किडनैप कर लेता है। समीर तानिया को ढूंढने करण के घर आता है। यहाँ पर करण के साथ उसकी भारी बहस होती है। समीर बताता है कि हाँ, कोमल की शादी से पहले हम दोनों प्यार करते थे, मगर कोमल ने तुम्हें एड्स होते हुए भी तुमसे शादी की। कोमल तो महान है, इसके मेरे कभी गलत रिश्ते नहीं थे और जो फ़ोटो तुम्हें दिखाए गए हैं वह गलत फ़ोटो हैं और गलत तरीके से एडिट करके उन्हें बना के तुम्हारे पास भेजे गए हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तभी कोमल पर सिकंदर का फ़ोन आता है कि पैसे लेकर आ जा, तानिया और बच्चा मेरे कब्जे में है, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। फिर करण, समीर, कोमल सिकंदर के पास जाने को तैयार हो जाते हैं और जो उनके बीच में गलतफहमी रहती है वह भी दूर हो जाती है। फिर कोमल बाइक से सिकंदर के अड्डे पर पैसे का बैग लेकर जाती है। सिकंदर खुश होता है। तानिया बंधी रहती है। कोमल तानिया को आज़ाद करने को कहती है, मगर तभी गुंडे कोमल का बैग लेकर उसे भी बांध देते हैं। तभी कामनी सिकंदर के साथ तानिया और कोमल के सामने आकर सारी घटनाएं बताती है कि यह सब कुछ हमने ही कराया है और करण को एड्स हमारी ही वजह से हुआ। हमने ही डॉक्टर को बोलकर उसे इंजेक्शन लगवाया था। ये सच्चाई सुनकर दोनों कामनी पर भड़क उठती हैं। तभी करण और समीर गुंडों पर अटैक करते हैं और यहाँ पर भारी लड़ाई होती है। सिकंदर के अड्डे को ध्वस्त कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा पूरा अड्डा जलकर राख हो जाता है। इस भयानक लड़ाई में सिकंदर, कामनी और उसका पिता सब मारे जाते हैं। फिर सब एक हो जाते हैं। तानिया समीर से माफ़ी मांगती है, करण कोमल से माफ़ी मांगता है। दोनों के परिवार खुश हो जाते हैं।
फिर करण और कोमल एक संस्थान खोलते हैं। जो लोग एड्स से ग्रसित लोगों से नफरत करते हैं वह सब प्यार के अधिकारी हैं। फिर करण और कोमल एड्स के प्रति एक जन जागरूक अभियान चलाते हैं और इस तरह बहुत लोगों का भला होता है। और इस तरह फिल्म की कहानी पूरी होती है। और आपको फिल्म की स्टोरी कैसी लगी और फिल्म का आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करना। और अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए कमेंट में यह ज़रूर बताना। ये फिल्म हमने बॉलीवुड के लिए लिखी है और इस फिल्म में 5 गाने हैं जो बहुत ही बेहतरीन है और हर गाना सिचुएशन के आधार पर है और इसका टाइटल सॉन्ग बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों, ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और इसमें सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।